आप सभी को नमस्कार। बॉयकॉट मेड इन चाइना, ये तो सब कह रहे हैं, वो भी ना जाने कब से। मगर ये सब क्यों कह रहे हैं, ये सवाल शायद आपके मन में हो। तो आज हम बात करते हैं रीजंस टू बॉयकॉट मेड इन चाइना। बॉयकॉट मेड इन चाइना में मेरा सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ट्रेड पार्टनर मतलब जब दो देश एक दूसरे का सामान खरीदते हैं और एक दूसरे को सामान बेचते हैं। मगर ये ट्रेड पार्टनरशिप हमेशा से इंडिया के लिए घाटे का सौदा रही है, क्योंकि हर साल चाइना 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का सामान इंडिया में बेचता है और बदले में इंडिया सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास ही बेच पाता है। बावजूद इसके कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है और चाइना हमसे कमाया पैसा ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए #बॉयकॉट मेड इन चाइना। मेरा सेकंड पॉइंट है ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया। चाइना हमेशा से ही इंडिया के अगेंस्ट रहा है। जब बात थी इंडिया को NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करने की, तब भी चाइना ने इंडिया की एंट्री पर रोक लगाई थी। जब उरी अटैक में हमारे कई जवान शहीद हुए थे, तब भी चाइना ने इसमें पाकिस्तान का साथ दिया था। इवन कुछ साल पहले तक चाइना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के खिलाफ था और हाल ही में चाइना नहीं चाहता कि भारत G7 देश की ग्रुप में शामिल हो। मेरा तीसरा पॉइंट है चाइनीज आर्मी। चाइना हमेशा से अपने बॉर्डर्स इंडिया के साथ बढ़ाता आया है, जिस वजह से हमें ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स वहाँ पर तैनात करने पड़ते हैं और कई बार चाइनीज़ सोल्जर्स हमारे इंडियन सोल्जर्स पर हमला भी करते हैं। उल्टा कई बार जब हम अपने बॉर्डर्स पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो चाइनीज़ सोल्जर उस पर भी रोक लगा देते हैं। चाइनीज़ एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताते हैं और सिक्किम लद्दाख में मौका परस्त चाइना कभी भी बाउंड्रीज बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता। लद्दाख की धरती में चीन 1962 से जहां पर की जंग खत्म हुई थी, कितने किलोमीटर अंदर आ चुका है। हमारे यहाँ के चरवाहे अपने चरागाहें खो चुके हैं। कहाँ ले जाएंगे वो अपने भेड़ बकरियों को? दुनिया खामोश है और हम उनको जो मनमर्जी वो करते हैं, धक्का मुक्की करने देते जा रहे हैं। और वहीं जहां सारी दुनिया अभी कोविड-19 से लड़ रही है, तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी आर्मी को वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट है लोकल वोकल। हम बात तो करते हैं लोकल वोकल की, लेकिन जब हमें कोई सस्ता सामान मिलता है तो उसे ही घर लेकर आते हैं, बेशक वो मेड इन चाइना क्यों ना हो। तो अगर हम बॉयकॉट करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, तो इससे हमारे लोकल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स का कंपटीशन कम होगा और तब जाकर सब लोग लोकल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर से ही सामान खरीदेंगे और ये करने से हमारा लोकल ग्लोबल बन पाएगा, जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी GDP बढ़ेगी और हम आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस बन पाएंगे। मेरा फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी थ्रेट। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पर तो चाइना ऑलरेडी रूल कर चुका है। ज़्यादातर इंडियंस चाइनीज़ कंपनीज के प्रोडक्ट्स या फ़ोन्स ही खरीदते हैं। ये आप 2018 के इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये सेफ है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने चाइनीज़ कंपनी हुआवे को बैन किया था, ये कहकर कि ये कंपनी उनकी कंट्री और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को तो US आर्मी के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स वर्ल्ड में कहीं हैं तो वो है इंडिया। इंडिया में टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स है और टिकटॉक पर हमारा डाटा कितना अनसिक्योर्ड है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। और वहीं चाइना में लॉ है कि सभी चाइनीज़ कंपनीज़ को अपना डाटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा निजी डाटा कितना सेफ है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ। मेरा सिक्स्थ पॉइंट है डेट डिप्लोमेसी। ऐसी कई सारी कंट्रीज़ है जिन्हें लोन की ज़रूरत है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को मेंटेन करना होता है। लेकिन ऐसे में चाइना इनका गॉडफादर बनकर इन्हें लोन दे रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, नेपाल जैसी कई कंट्रीज़ को चाइना अभी तक लोन दे चुका है और जब ये कंट्रीज़ चाइना को लोन वापस नहीं दे पाएगी, तब चाइना अपनी डेट डिप्लोमेसी शुरू करेगा और उन कंट्रीज पर अपना कंट्रोल शुरू करेगा। और ऐसा ही चाइना ने किया था डिजिबूटी, एक अफ्रीकन कंट्री के साथ। जब ये कंट्री चाइना को उसका लोन वापस नहीं दे पाई थी, तो चाइना ने उस कंट्री पर अपना कंट्रोल शुरू कर दिया था और वहां पर अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया। और अगर चाइना के कर्ज को हम अगर मैप पर देखें तो इंडिया चारों तरफ से चाइना के कर्जदारों से घिरा पड़ा है और हम तभी बच सकते हैं अगर हम चाइना को अपनी मार्केट पर रूल ना करने दे। अब वक्त है इस सब का बदला लेने का, एक वॉर का, जिसमें हम लड़ेंगे अपनी वॉलेट पावर से। इस वॉर से जुड़े सिपाही यानी आप और हमें बस इतना करना है कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके जागरूक करना है। लोगों को बताना है कि हम चाइना का सामान क्यों ना खरीदें। आप चाहे तो इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को भी उन तक शेयर कर सकते हैं।
इसके लिए हमें बस करना ये है कि सोनम वांगचुक की वो बात अनस्टॉल सॉफ्टवेयर इन 1 वीक एंड अनस्टॉल हार्डवेयर इन 1 ईयर को फॉलो करना है। अगर हम इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं और जो पैरामीटर्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, अगर चीज़ें इस तरह से होती है तो हम ये वॉलेट वॉर जरूर जीतेंगे और चाइना को सबक सिखा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस इन फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।